मिनी माता सम्मान, क्षेत्र महिला उत्थान। छत्तीसगढ़ शासन शहाना कुरैशी दुर्ग को महिला उत्थान एवं जन जागृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिनी माता सम्मान से सादर विभूषित करता है। मिनी माता सम्मान, शहाना कुरैशी दुर्ग। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, सहकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री बैजनाथ चंद्राकर, प्राधिकृत अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर को सहकारिता के मूल्य उद्देश्यों, उनके सिद्धांत का पालन करते हुए सहकारी भावना को संबल प्रदान करने के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री बैजनाथ चंद्राकर। हाजी हसन अली सम्मान, क्षेत्र उर्दू भाषा की सेवा। छत्तीसगढ़ शासन श्री अनीफ नजमी धमतरी को उर्दू अदब के क्षेत्र में नई पीढ़ी को डगर दिखाने, उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय रहने, अपनी गजलों से गंगा जमुनी तहजीब रचने की चाह को प्रतिष्ठित करने के लिए हाजी हसन अली सम्मान से सादर विभूषित करता है। महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान, तीरंदाजी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री सर्वज्ञ सिंह मरकाम बिलासपुर को राज्य के तीरंदाजी खेल को सरायकेला झारखंड में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में इंडियन ग्राउंड ओपन कैटेगरी में स्वर्ण पदक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल कर राज्य को गौरवान्वित करने के लिए महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान से सादर विभूषित करता है। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, क्षेत्र सामाजिक आर्थिक शैक्षिक क्षेत्र में अभिनव प्रयत्न। छत्तीसगढ़ शासन आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र रायपुर को शिक्षा एवं इतिहास के क्षेत्र में महती शोध कार्य, शोध निर्देशन, प्रशासनिक कार्य, अकादमिक अनुभव, साहित्यिक गतिविधियों में शामिल होकर उल्लेखनीय कार्य के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से सादर विभूषित करता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, साहित्य और आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर सुशील त्रिवेदी रायपुर को राज्य के साहित्यिक पुरोधाओं पर शोध लेखन की निरंतर और सुदीर्घ साहित्य साधना करते हुए संपादन, व्याख्यान, आयोजन के माध्यम से प्रतिमान रचने के अविराम प्रयासों के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी। पुनः छत्तीसगढ़ शासन श्री जीवन नाथ मिश्र अंबिकापुर को सरगुजा अंचल की विशेष पिछड़ी जनजाति, संस्कृति एवं पुरातत्व के क्षेत्र में शोध, लेखन, संपादन के महती साहित्यिक प्रयासों के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री जीवन नाथ मिश्र अंबिकापुर। राजा चक्रधर सिंह सम्मान, क्षेत्र संगीत एवं कला। छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर भारती बंधु रायपुर को कबीर गायन के क्षेत्र में कला साधना के माध्यम से समन्वय और सौहार्द की संस्कृति के प्रति समर्पण भाव से निरंतर योगदान करने की अहम भूमिका को चक्रधर सम्मान से सम्मानित करते हुए सादर विभूषित करता है। दाऊ मंदराजी सम्मान, लोक कला और शिल्प के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री शिव कुमार दीपक दुर्ग को अभिनय के क्षेत्र में फिल्मों और मंच पर सुदीर्घ जीवंत प्रस्तुतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी लोक कला की सेवाओं और लगनशीलता के लिए दाऊ मंदराजी सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री शिव कुमार दीपक दुर्ग। पुनः छत्तीसगढ़ शासन श्री रूपसाय सलाम रेमावण नारायणपुर को
बस्तर की संस्कृति को पारंपरिक आदिम नृत्य शैली के माध्यम से उसे विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने में सक्रिय रहते हुए गीत, संगीत, नृत्य और शिल्प की बहुमुखी उपलब्धियों के लिए दाऊ मंदरा जी सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री रूप साय सलाम, रेमावण, नारायणपुर। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री इनेश्वर वर्मा पारा गांव खुर्द राजनांदगांव को उनके उन्नत कृषि की तकनीकी विधि, पशुपालन तथा उद्यानिकी फसलों को कृषि में सम्मिलित करते हुए जैविक खाद के प्रयोग और घुरवा संवर्धन, गौपालन, उन्नत बाड़ी तैयार कर अन्य किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान से सादर विभूषित करता है। महाराजा अग्रसेन सम्मान सामाजिक समरसता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री रामावतार अग्रवाल बिलासपुर को नगर निगम बिलासपुर द्वारा संचालित सरकंडा स्मशान गृह के जीर्णोद्धार, उन्नयन और संचालन के लिए उल्लेखनीय वित्तीय सहयोग, जरूरतमंद परिवार में निधन होने पर निःशुल्क लकड़ी एवं समस्त व्यय की व्यवस्था तथा सिम्स बिलासपुर में वातानुकूलित धर्मशाला का निर्माण और उनका संचालन करते हुए मरीजों को नाम मात्र शुल्क पर भोजन उपलब्ध कराने वाले कार्य को अनुकरणीय मानते हुए महाराजा अग्रसेन सम्मान से सादर विभूषित करता है। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार क्षेत्र प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छत्तीसगढ़ शासन श्री ब्रह्मवीर सिंह को हिंदी प्रिंट मीडिया पत्रकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन के लिए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। पुनः छत्तीसगढ़ शासन सुश्री ममता लांजेवार को हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास पर केंद्रित उत्कृष्टता के लिए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। धन्वंतरी सम्मान आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर गौतम चंद जैन रायपुर को आयुर्वेद चिकित्सा, शिक्षा तथा शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किए गए कार्यों को मानदंड मानते हुए धन्वंतरी सम्मान से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर गौतम चंद जैन रायपुर। बिलासाबाई केवटीन सम्मान मछली पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री गौरव सलूजा रायगढ़ को उन्नत और वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन करने तथा इस हेतु परिपूरक आहार उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिलासाबाई केवटीन सम्मान से सादर विभूषित करता है। संस्कृत भाषा सम्मान संस्कृत भाषा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर कुमुद कान्हे रायपुर को संस्कृत भाषा के शोध और शिक्षण में अभिनव प्रयास के लिए सम्मानित करने और उसमें एक राष्ट्रीय कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से संस्कृत भाषा सम्मान से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर कुमुद कान्हे रायपुर। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान क्षेत्र आदिवासियों की सेवा और उत्थान छत्तीसगढ़ शासन शंभू शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान ग्राम बांधा जिला धमतरी को 3 लाख से ज्यादा मरीजों के निःशुल्क इलाज, परंपरागत वन औषधियों की खोज, आदिवासी महिलाओं में जागृति और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान से सादर विभूषित करता है। पंडित माधवराव सप्रे सम्मान रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री राजेंद्र घोड़पकर को पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने विशिष्ट रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के प्रति समर्पण भाव से कार्य करके राष्ट्र का गौरव बढ़ाने पर पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री राजेंद्र घोड़पकर। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान क्षेत्र श्रम छत्तीसगढ़ शासन अंबुजा सीमेंट लिमिटेड भाटापारा जिला बलौदाबाजार भाटापारा को प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान से सादर विभूषित करता है। पुनः छत्तीसगढ़ शासन
श्री हरीश मित्तल एनटीपीसी लारा रायगढ़ को श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने, काउंसलिंग कर जागरूक करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान से सादर विभूषित करता है। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन श्री निर्मल शुक्ला अधिवक्ता को विधि शैक्षणिक क्षेत्र में प्रशासन अकादमिक लेखन के उल्लेखनीय योगदान के लिए बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री निर्मल शुक्ला अधिवक्ता। पुनः छत्तीसगढ़ शासन श्री विनोद चावड़ा अधिवक्ता को भिलाई इस्पात संयंत्र में सुरक्षित भविष्य हेतु कार्य तथा महत्वपूर्ण लेखन के उल्लेखनीय योगदान के लिए बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री विनोद चावड़ा अधिवक्ता। स्वर्गीय बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर सम्मान। बुनकर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन श्री राजेश देवांगन चंद्रपुर जिला जांजगीर चांपा को 20 वर्षों से हथकरघा पर कोसा वस्त्र बुनाई और साड़ी पर विशिष्ट डायमंड डिजाइन को जरी से उकेरने के लिए स्वर्गीय बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर सम्मान से सादर विभूषित करता है। पुनः छत्तीसगढ़ शासन श्री मधुसूदन देवांगन चंद्रपुर जिला जांजगीर चांपा को 42 वर्षों से हथकरघा पर कोसा वस्त्र बुनाई और साड़ी पर विशिष्ट श्री यंत्र एवं लक्ष्मी पांव डिजाइन उकेरने के लिए स्वर्गीय बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर सम्मान से सादर विभूषित करता है। स्वर्गीय बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर सम्मान। बुनकर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन श्री राजेश देवांगन बोईर दादर जिला रायगढ़ को विगत 30 वर्षों से हाथकरघा पर वस्त्र बुनाई तथा सरना पूजा नृत्य की विशिष्ट डिजाइन बुनने के लिए स्वर्गीय बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर सम्मान से सादर विभूषित करता है। पुनः छत्तीसगढ़ शासन श्री वीरेंद्र देवांगन चंद्रपुर जिला जांजगीर चांपा को विगत 35 वर्षों से हाथकरघा पर वस्त्र बुनाई तथा विशिष्ट करम वृक्ष को बूटा के रूप में बनाने तथा चराई डिजाइन उकेरने के लिए स्वर्गीय बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर सम्मान से सादर विभूषित करता है। राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन सम्मान। हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन श्री कृष्ण कुमार देवांगन बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार भाटापारा को 17 वर्षों से हथकरघा पर वस्त्र बुनाई, कॉटन साड़ी में बांधी फेरा से बॉर्डर एवं जाला डिजाइन संयोजन के लिए राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन सम्मान से सादर विभूषित करता है। पुनः छत्तीसगढ़ शासन श्री मनहरन देवांगन चंद्रपुर जिला जांजगीर चांपा को 32 वर्षों से हथकरघा पर वस्त्र बुनाई, कॉटन साड़ी के बॉर्डर में 7 सरा से फूल तथा फेरा के अंदर गुलाब बूटी जैसी विशिष्ट बुनाई के लिए राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन सम्मान से सादर विभूषित करता है। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्रीमती दिव्या शर्मा उप निरीक्षक रायपुर को विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में उच्च स्तर की विवेचना करने की कर्तव्य परायणता के लिए पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्रीमती दिव्या शर्मा उप निरीक्षक रायपुर। हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें। राज्य सम्मान से स्थापित गुरु घासीदास आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार जनसंपर्क और दानवीर भामाशाह सम्मान समाज कल्याण विभाग की पृथक से घोषणा की जाएगी और सम्मानित किया जाएगा। राज्य अलंकरण के पश्चात अब बारी है शौर्य सम्मान की। छत्तीसगढ़ शौर्य पदक वर्ष 2020 श्री गणेश करमरका निरीक्षक जिला बीजापुर। घटनास्थल
ग्राम इंड्रीपाल व पुर्रोवाड़ा, थाना मिरतुर, जिला बीजापुर। आनंदम आरक्षक, जिला बीजापुर। घटनास्थल ग्राम एंड्रीपाल व पोर्रोवाड़ा, थाना मिरतूर, जिला बीजापुर। श्री रामलाल कश्यप, प्रधान आरक्षक, जिला दंतेवाड़ा। घटनास्थल ग्राम पुजारीपारा एवं गुंडेरास, थाना अरनपुर, जिला दंतेवाड़ा। श्री कुटुंब राव, प्रधान आरक्षक, जिला दंतेवाड़ा। घटनास्थल ग्राम पुजारीपारा एवं गोंडेरास, थाना अरनपुर, जिला दंतेवाड़ा। श्री गोपी इस्ताम, आरक्षक, जिला दंतेवाड़ा। घटनास्थल ग्राम पुजारीपारा एवं गोंडेरास, थाना अरनपुर, जिला दंतेवाड़ा। सीन खान, निरीक्षक, जिला रायपुर। घटनास्थल गोल बाजार, रायपुर, जिला रायपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, अभी सम्मान, अलंकरण और शौर्य पदक हो गए हैं। अब कुछ विभागों के द्वारा लोकार्पण और विमोचन का कार्य है। हाँ, आप अपना स्थान ग्रहण करें। जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ विचार माला का विमोचन मंच पे उपस्थित सभी अतिथियों के कर कमलों के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ विचार माला का अनावरण। विभाग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ विचार माला का विमोचन, पोर्टल का भी विमोचन इसी मंच से अतिथियों के समक्ष। समस्त विभागों द्वारा प्रकाशित जो पुस्तिकाएं होती हैं उनका यहां पर विमोचन हो रहा है। जनसंपर्क विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ विचार माला पुस्तिकाएं हैं, उनका विमोचन हो रहा है और साथ ही साथ जो पोर्टल है उसका भी विमोचन मंच पे उपस्थित अतिथियों के करकमलों के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। और अब छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा नवनिर्मित 5 इकाइयों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। हम उनसे सादर आग्रह करते हैं। ये इकाइयां हैं सतरेंगा, बालाछापर, वे साइड एम्यूनिटीज में है नथिया नवागांव, कुनकुरी और महेशपुर। बटन दबाकर ई लोकार्पण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
5 इकाइयां सतरेंगा, बालाछापर और वे साइड एमिनिटीज में है नथिया नवा गांव, कुनकुरी और महेशपुर, जिसकी सौगात दी माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब इसका एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे। पर्यटकों को आकर्षित करने के ये सभी साधन मौजूद हैं छत्तीसगढ़ में। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने सभी खूबियों को समाहित किया है सरना एथनिक रिसोर्ट बालाछापर जशपुर में। इस एथनिक रिसोर्ट में जनजातीय शैली में इको लॉग हट्स, कैफेटेरिया, आर्टिजन हट्स, एथनिक हट्स, हस्तशिल्प विक्रय सेंटर, इंटरप्रिटेशन सेंटर के साथ ही एक ऐसा मुक्ताकाश मंच भी है जो छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला संस्कृति और पर्यटकों के बीच गौरवशाली सेतु के रूप में कार्य करेगा। ट्राइबल टूरिज्म का एहसास करने और नजदीकी पर्यटन स्थलों का आनंद लेने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड आपको आमंत्रित करता है बालाछापर जशपुर में। गर्वीले पहाड़ों की छत्र छाया में सप्त रंगों से सजी धरती पर मौजूद वृहद नीली जलराशि के कण जब नीलाभ अंबर से मिलने को आतुर हो तो वो नजारा अद्भुत होता है। और यही मनमोहक नजारा पर्यटकों को कोरबा जिले के सतरेंगा में दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ में माइस टूरिज्म यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन का प्रचलन बढ़ाने सतरेंगा, बुका और गोल्डन आइलैंड को विकसित किया गया है। यहाँ जल सौंदर्य के बीच सर्व सुविधा युक्त फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी तैयार किया गया है। वाटर टूरिज्म के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में यह अनूठा प्रयोग किसी 5 स्टार होटल के मीटिंग हॉल की भांति सुसज्जित और अत्याधुनिक है। सतरेंगा में वाटर टूरिज्म और माइस टूरिज्म का प्रचलन बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवासियों को रोजगार के नवीन अवसर प्रदान करने के साथ ही राज्य के निजी और व्यावसायिक क्षेत्रों की सहभागिता को बढ़ाना है, ताकि राज्य आर्थिक विकास की बुलंदियों को प्राप्त कर सके। आज ये महत्वपूर्ण सौगात हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के परियोजना प्रस्ताव को भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत 13 स्थलों पर लगभग 96 करोड़ की लागत से वे साइड एमिनिटी मार्ग सुविधा का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कांकेर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम नथियानावा गांव में हिल मैना हाईवे ट्रीट, पत्थलगांव जशपुर मार्ग से 40 किलोमीटर की दूरी पर कुनकुरी में कोयनार हाईवे ट्रीट और अंबिकापुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से 7 किलोमीटर अंदर पुरातात्विक स्थल महेशपुर में वे साइड एमिनिटी का निर्माण किया गया है। इन नवनिर्मित मार्ग सुविधा में पर्यटकों के लिए खान पान, शौचालय और विश्राम करने की सुविधा उपलब्ध है। आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इन 3 वे साइड एमिनिटी की सौगात राज्य की जनता को मिलने जा रही है। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना राम वनगमन पर्यटन परिपथ के चिन्हांकित स्थल राजिम और शिवरी नारायण के शिलान्यास और ई भूमि पूजन की प्रक्रिया करके हम सभी को गौरवान्वित करें। और इसके साथ ही इसके वीडियो का प्रदर्शन किया जा रहा है। जय सिया राम। छत्तीसगढ़ की शस्य श्यामला भूमि के कण कण में राम वनगमन के अनेक साक्ष्य मौजूद हैं। इन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ निर्माण का बीड़ा उठाया है। प्रथम चरण में 9 स्थलों सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सप्तऋषि आश्रम सिहावा, जगदलपुर
और रामाराम में विकास कार्य किया जाना है। भगवान राम के ननिहाल चंदखुरी में इस पर्यटन परिपथ निर्माण की ऐतिहासिक शुरुआत के साथ ही अन्य स्थलों के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जांजगीर चांपा जिले का विष्णुकांक्षी तीर्थ शिवरी नारायण का संबंध शबरी और नारायण से है। इस ऐतिहासिक धरोहर स्थल को परंपरागत रूप से सजाने संवारने का कार्य छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड अन्य विभागों के सहयोग से कर रहा है, ताकि पर्यटकों को इस स्थल के गौरवशाली अतीत का एहसास हो सके। अपने वनवास काल में श्री राम ने महानदी जल मार्ग से त्रिवेणी संगम प्रयागराज राजिम में प्रवेश किया था। मान्यता अनुसार कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरा नाम से प्रसिद्ध इस नगरी के लोमश ऋषि आश्रम में भगवान श्री राम ने कुछ समय व्यतीत कर कुलेश्वर महादेव के दर्शन पश्चात पंचकोशी की यात्रा की थी। भावी पीढ़ी को सनातन संस्कृति से परिचित कराने और देश विदेश के पर्यटकों को उच्च स्तर की सुविधाएं प्रदान करने रामायण कालीन थीम के अनुरूप राम वनगमन पर्यटन परिपथ को विकसित किया जाएगा। इसी कड़ी में राजिम और शिवरी नारायण के विकास कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्य की जनता को ये संपूर्ण सौगात देने के लिए। और इसके बाद बारी है राज्य की एक महत्वाकांक्षी एक और शुरुआत की फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना का शुभारंभ यहां पर मंच के माध्यम से मंच में उपस्थित अतिथियों के करकमलों के द्वारा किया जाएगा। इस योजना की जानकारी के लिए मैं आदरणीय खाद्य सचिव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और इस योजना की जानकारी दें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना का आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से शुभारंभ हो रहा है। इस आयोजन पर उपस्थित माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, माननीय खाद्य मंत्री जी, माननीय सम्मानित सभी कैबिनेट मंत्रीगण, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष, सभी उपस्थित आमंत्रित। इस योजना की एक पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाएं या माताएं हैं, उनमें से लगभग 50% को अनीमिया यानी खून की कमी है। इसी प्रकार राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो द्वारा किए गए एक सर्वे में ये पाया गया है कि जो पौष्टिक तत्व हैं उनकी जो दैनिक आवश्यकता है और जो उसका सेवन होता है उसमें 50 से 70% का अंतर है। पौष्टिक तत्वों की खुराक में कमी है और राज्य की क्योंकि लगभग अधिकांश जनसंख्या चावल का उपयोग करती है, इसलिए राज्य शासन और केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा ये पायलट योजना खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड धारियों को पोषण तत्व युक्त फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने के लिए आज से प्रारंभ की जा रही है। अन्य सभी राज्यों में से छत्तीसगढ़ 5वां राज्य है। इससे पहले 4 राज्यों में ये योजना चल रही है। छत्तीसगढ़ पूरे देश में ये 5वां राज्य है जहां पे ये योजना पायलट योजना की शुरुआत हो रही है। चावल का फोर्टिफिकेशन, चावल की मिलिंग और पॉलिशिंग के दौरान कई विटामिन और मिनरल कम हो जाते हैं। इस फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के माध्यम से चावल में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाई जाती है। इस हेतु पूर्व से तैयार फोर्टिफाइड चावल के दानों, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं, को मिलिंग किए गए चावल में मिलाया जाता है। फोर्टिफाइड चावल के दानों के निर्माण के लिए भारत सरकार के FSSAI के मानकों के अनुसार निर्माताओं को चिन्हित किया गया है और योजना में कोंडागांव जिले में अनुबंधित मिलरों द्वारा इन्हीं चिन्हित निर्माताओं से फोर्टिफाइड चावल के दाने प्राप्त कर मिलिंग किए जाने वाले चावल में 1% के अनुपात में मिलाकर फोर्टिफाइड चावल तैयार किया जाएगा। इस फोर्टिफाइड चावल में पोषण और स्वास्थ्यवर्धक तत्व हैं, क्योंकि इसमें आयरन जो खून की कमी को रोकता है, फॉलिक एसिड जो गर्भ विकास और खून निर्माण में सहायक है, और विटामिन B12 जो खून निर्माण और नर्वस सिस्टम के सामान्य कार्यकाज में सहायक है।
प्रारंभिक रूप से ये पायलट योजना कोंडागांव जिले में प्रारंभ की जा रही है। इसके अंतर्गत कोंडागांव जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रचलित 1,34,000 राशन कार्ड धारी परिवार लाभान्वित होंगे और जिले में मध्याह्न भोजन योजना और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं में भी फोर्टिफाइड चावल का ही उपयोग किया जाएगा और वितरण किया जाएगा। इस जिले में योजना की सफलता के आधार पर इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी भविष्य में लागू किया जा सकेगा। इससे प्रदेश के चावल उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश की जनता को अतिरिक्त पोषण युक्त आहार मिल सकेगा और कुपोषण से लड़ने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब फोर्टिफाइड चावल योजना की पुस्तिका का विमोचन मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों के कर कमलों से होगा और इस अवसर पर हम राम गोपाल जी अग्रवाल को भी आमंत्रित करते हैं कि वो पत्रिका के विमोचन के लिए मंच पर आएं। फोर्टिफाइड चावल योजना के पुस्तिका का विमोचन यहां पर मंच से किया जा रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा है उचित मूल्य की दुकान आड़का छेपड़ा कोंडागांव के हितग्राहियों से ऑनलाइन चर्चा। आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए। आगे आ जाइए। कोंडागांव से जुड़े हुए सबो भाई बहनी मला जोहार। आज से आपके जिला में फोर्टिफाइड चावल के वितरण की शुरुआत हो थे। ये चावल में जी हाँ, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ अब आगे महाराज आवाज। जांजगीर जिला के गौरव आपन बढ़ाए है, हम शिवनारायण और खरौत नगर का आपन गौरव बढ़ाए है। सदियों से भगवान शिवनारायण नगर में विराजित हैं और आज इतना अच्छा शुभ अवसर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस के अवसर में राम वन पथ गमन के शिलान्यास आप करे, हमन भी यहाँ करे हैं। तो एक लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा मंत्रिमंडल धन्यवाद, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल महोदया भी बहुत बहुत धन्यवाद कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा भारत और विश्व में शिवनारायण का नाम लागे बढ़ाए के लिए आप काम करे है। एक लिए हमारे पूरा शिवनारायण नगरवासी, क्षेत्रवासी, पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारे सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिमन, जन समूहमन, हमारे पत्रकार बंधु सबके सब आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हैं और सब आशा करत हैं कि ये जो काम भूमि पूजन हुई से यह बहुत जल्दी पूरा हुआ है और आ करके स्वयं शिवनारायण भगवान दर्शन कर लोकार्पण भी आप करा, यही हम कामना भी करना चाहते हैं। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आशीर्वचन पर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और आप ये कर माध्यम से पूरा प्रदेश ये कार्यक्रम ले देखा थे, शिलान्यास भी हुई, आपके आशीर्वचन। अब कोरोना काल चला थे
ये समाप्ति हुई तब तक के निर्माण कार्य भी हो जाए, तो हमने निश्चित रूप से भगवान शिवरी नारायण के दर्शन करे भी बाबू पूरा मंत्रिमंडल के साथ और सब विधायक मन के साथ, और राज्यपाल महोदय भी केबो के आप चलो, ओकरो भी निवेदन करबो, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से भी निवेदन करबो कि वो आई तो सब जन मिलजुल के वहां जाके पूजा अर्चना भी करबो और लोकार्पण भी करबो। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब फिर से कड़ी की शुरुआत है लोकार्पण की। बूढ़ा तालाब रायपुर के सौंदर्यीकरण कार्य के लोकार्पण के लिए हम आपसे सादर निवेदन करते हैं। रायपुर शहर के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये गौरव की बात है कि बूढ़ा तालाब रायपुर में जो सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है उससे पर्यटन के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में रायपुर शहर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और हमारे शहर के लिए बहुत ही एक लगाव का स्थल है, विगत 600 सालों से जिसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ऐसे बूढ़ा तालाब की सौंदर्यीकरण किया जा रहा है जिसे विवेकानंद सरोवर के नाम से जाना जाता है और स्वामी विवेकानंद से भी उस सरोवर का जुड़ाव रहा है। विभागीय अधिकारियों से निवेदन। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लोकार्पण हुआ और ये सौगात राज्य की जनता को आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है। 418 से वो 418 से परसों रात को एक 5वीं लिस्ट आई थी। हाँ, अपनी गहराइयों में ऐतिहासिक संस्कृतियों की 600 साल पुरानी गौरव गाथा को खुद में समेटे हुए ऐतिहासिक तालाब के कानन सरोवर के जनमानस की बहुत करें से के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने से आप लोगों करने का संकल्प लिया। वीडियो ठीक नहीं है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के मार्गदर्शन में महापौर श्री एजाज देवर ने इस संकल्प को कार्य योजना तैयार की। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस विशाल कार्य योजना को धरातल पर मूर्त रूप देने की जिम्मेदारी उठाई और व्यक्तियों की कौशल जन सहभागिता एवं संवेदनशीलता से इस धारा की सफाई और गाँव का अभियान आगे से सही जलजट सड़क को नागरिकों के लिए खूबसूरत पार्क का स्वरूप दिया गया और तालाब परिसर का कायाकल्प कर बूढ़ा तालाब रायपुर के सौंदर्यीकरण के कार्य का लोकार्पण यहाँ पर ई लोकार्पण किया गया और इसके पश्चात बीजापुर में 132/33 केवी विद्युत उपकेंद्र और 87.5 किलोमीटर 132 केवी बारसूर बीजापुर लाइन का लोकार्पण भी मंच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य सभी अतिथियों के करकमलों के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। बीजापुर में 132/33 केवी विद्युत उपकेंद्र और 87.5 किलोमीटर 132 केवी बारसूर बीजापुर लाइन का लोकार्पण। बीजापुर में बहेगी अनवरत बिजली की बयार, अब खुलेंगे समृद्धि के नए द्वार।
छत्तीसगढ़ राज्य शासन की रीति नीति सुदूर आदिवासी अंचलों तक बुनियादी सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता से पहुंचाने की है। इसके अनुपालन में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के दिशा निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा आदिवासी बाहुल्य जिला बीजापुर में 132/33 किलोवोल्ट अति उच्च दाब उपकेंद्र और बारसूर से बीजापुर के मध्य 87.5 किलोमीटर लंबी 132 किलोवोल्ट अति उच्च दाब लाइन का निर्माण लगभग 92 करोड़ की लागत से कर इस उपकेंद्र को ऊर्जीकृत किया गया है। राज्य के 20वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर इस केंद्र एवं लाइन का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 16 संपन्न होने जा रहा है। प्रदेश में अब ऐसा कोई जिला शेष नहीं है जिसमें एक भी अति उच्च दाब उपकेंद्र न हो। इस उपकेंद्र के बन जाने से पूरे जिले के शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, कृषि, व्यवसाय सहित औद्योगिक कार्यों के लिए सतत बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस सौगात के लिए। और अब लोकार्पण की इस कड़ी को विराम देते हुए हम आगे बढ़ते हैं और पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारे साथ वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी। उन्हें हम सादर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल महोदया, साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, साथ ही सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और कार्यक्रम में उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकगण, अधिकारीगण, भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सब ला और प्रदेशवासी मन ला मैं बहुत बहुत बधाई देवत हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि 1 नवंबर 2000 के छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हो रही समय उस समय हम मध्य प्रदेश में विधायक रहे और ये समय है याद करे के कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ला एक जेन है छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करी। छत्तीसगढ़ हमार बहुत सुंदर छोटा सा प्रदेश, ईप से इंद्रावती तक और सतपुड़ा से मैकल तक विराजित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश, जहां विविधता में एकता, हमारे बस्तर से लेकर के सरगुजा तक विभिन्न भाषा, बोली, संस्कृति से सुसज्जित हमारे छत्तीसगढ़ ऐसा हमारा सुंदर प्रदेश है जे एक राज्य के निर्माण हुई। वास्तविक में एक पीछे जो सोच रही साहब है कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के पीछे कि जिन प्रकार से छत्तीसगढ़ पिछड़े हुए राज्य हवे और जहां छत्तीसगढ़ के विकास होना चाहिए वो विकास में कहीं न कहीं ऐसे महसूस हुए कि छत्तीसगढ़ हमारे लगातार पीछे हवे, जबकि छत्तीसगढ़ के बारे में कहे जाते कि छत्तीसगढ़ के हमारे जो धरती हवे वन संपदा, खनिज संपदा, श्रम संपदा, जल संपदा और बिजली, कोयला संपदा जेकर से परिपूर्ण हवे, लेकिन ये भंडार होए के बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य है आगे नहीं बढ़े है। आज ओकर सार्थकता हमारे बीच में दिखाई देता हवे कि छत्तीसगढ़ हमारे 20 साल के हो गए। 20 साल मतलब युवा, और युवा तरुणाई जिन प्रकार से लेते वही प्रकार से छत्तीसगढ़ विकास के दिशा में आगे बढ़ा था। वह ये छत्तीसगढ़ हमार जिन प्रकार से यहां पर 20 वर्ष में 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और वो समय जो बुनियादी रूप से जो व्यवस्था करे गई कि वास्तविक में सबसे बड़े समस्या यहाँ हमारे जन बीच में कि आखिर गरीब आदमी हमारे जन भूखे पेट जन सो जाते, उमन भूखे पेट न सोवे, बल्कि यदि पहुना भी आ गए तो उनका सम्मान होवे, तो 1 रुपया किलो चावल की व्यवस्था डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा करे गए हिसाब है। आज भी वो योजना हमारे चलत है, चाहे नमक के होए,
चाहे वो योजना हमार चना के हुए, जेकर से कुपोषण से सुपोषण की ओर हमार प्रदेश बढ़त हुए। एक साथ ही साथ हुआ कि 14%, 15%, 16% हमारे किसान मन ब्याज पटाए ला पड़े, बैंक ले कर्जा लेवे तो धीरे धीरे कम करत फिर 0% में कर्जा उपलब्ध कराए के काम हमार सरकार के द्वारा करे गए रही हुए, जेकर लाभ आज किसान मन ला मिलत हुए। प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी रही तब पहली बार किसान के लिए योजना बनाई, किसान क्रेडिट कार्ड के, और किसान क्रेडिट कार्ड के योजना के माध्यम से आज हमारे किसान मन जो लाभ मिला थे, जैसे व्यापारी मन के एक लिमिट रही से वही प्रकार के लिमिट हमारे किसान मन के लिए जो रखे गए हैं वो योजना के लाभ हमन के मिला थे। आज धान खरीदी के जो व्यवस्था करे गई वो धान खरीदी के व्यवस्था के लाभ भी हमारे किसान मन मिला थे। लेकिन बहुत अगन सब्सिडी जिन हवे अभी आउ बढ़ाए के जरूरत हवे। छत्तीसगढ़ के हमारे जो आधार है वो कृषि है। किसान यदि हमार मजबूत रही, किसान यदि आत्मनिर्भर बनी तो हमार छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर बनी, और छत्तीसगढ़ हमार मजबूत हुआ है तब हिंदुस्तान मजबूत हुआ है। एकर सेती हमार बहुत अकन जो कमी हवे ओला दूर करे के अभी प्रयास करे के आवश्यकता हवे। आज बहुत सारे काम सरकार के द्वारा भी वर्तमान में करे गए हैं, लेकिन ओकर बाद भी ऐसे महसूस होते कि छत्तीसगढ़ में यदि किसान आत्महत्या करत है तो निश्चित रूप से हमन के लिए वह विचारणीय प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ किसान के प्रदेश, और किसान यदि आत्महत्या कर ली तो आने वाले समय में ये प्रकार से आत्महत्या उनका किसान न करे, वो स्थिति में प्रदेश को लाए की आवश्यकता हवे, जेकर से हमार छत्तीसगढ़ खुशहाल हो सकते, हमारे किसान खुशहाल हो सकते। एक साथ ही साथ में हमन छत्तीसगढ़ जब राज्य बनी तो एक तो मेडिकल कॉलेज रही सावे, और ओकर बाद में ये महसूस करे गए कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जाए। आपके बिलासपुर से लेकर के राजनांदगांव से लेकर बस्तर से लेकर के आपके सरगुजा तक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, और एक साथ ही साथ में सब जगह स्थापना के बाद में आपके यूनिवर्सिटी के स्थापना, आपके सरगुजा विश्वविद्यालय, आपके बस्तर विश्वविद्यालय, और ओकर साथ ही साथ में रायगढ़ आपके, तो ये सब प्रकार के जन इंफ्रास्ट्रक्चर जन डेवलप करे जाए, तो जिन क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए, आज भी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 मेडिकल कॉलेज के स्थापना करे के लिए जो हमारे प्रदेश का जो मिले हवा, मैं ओकर लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज के राज्योत्सव के अवसर में मैं बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूं और बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक साथ में प्रदेश में हमारे जिन सबसे बड़े हमारे यहाँ अभी विकास में जो बाधा हवे, वास्तविक में नक्सल समस्या, कि नक्सल समस्या से प्रदेश का मुक्त कैसे हो सके। लगातार जिन प्रकार के भी हाल में घटना घटे हवे, जन अदालत लगा करके जो मारे जाते आम नागरिक हुए, वन विभाग के हुए, पुलिस विभाग के हुए, या कोई विभाग के अधिकारी या आम नागरिक का जिन प्रकार से वहां पर जिन हत्या के जिन दौर चला थे, ये नक्सलवाद के जब तक उन्मूलन नहीं हुआ है तब तक ये प्रदेश खुशहाली की दिशा में नहीं जा सके। और ये जिन सब ने बड़े जो बाधा आवे, ये बाधा का समाप्त करे के लिए आने वाले समय में बहुत काम करे के हमला आवश्यकता हमन महसूस करत हवन। आज प्रधानमंत्री आवास योजना जिन प्रधानमंत्री जी कहे कि 2022 तक जिन गरीब आदमी होकर सबके पक्का मकान बनना चाहिए, लेकिन गति का पहला बढ़ाए की आवश्यकता हवे। जबका शुरू होए पूरा नहीं हुए हवे, और ओकर जबका लाभ मिलना चाहिए वास्तविक में उसका लाभ नहीं मिले है अभी। जब तक के पूरा किस्त उनकर नहीं दिया जाए लाभ नहीं मिल सके, तो मैं प्रदेश सरकार से भी, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करियो मैं कि 2022 तक के जो लक्ष्य रखे गए हैं वास्तविक में ये लक्ष्य के अनुसार में छत्तीसगढ़ के भी गरीब आदमी के मकान सबके पूरा होना चाहिए। अभी जल शक्ति मिशन के अंतर्गत में 7,000 करोड़ रुपए जो पानी के लिए दे गए हैं, आज भी खारे पानी की समस्या से बहुत क्षेत्र हमारे जुझत हवे, जेकर से विभिन्न प्रकार के जो बीमारी आत हवे, ये बीमारी का भगाए के लिए पाइपलाइन के द्वारा होकर घर तक पानी पहुंचाए के जो व्यवस्था के हवे तीव्र गति से काम करे की आवश्यकता है।
और तीव्र गति से काम करके घर तक पानी पहुंचा के बहुत अगन बीमारी से ऊपर से मुक्त किए जा सकते हैं। एक साथ ही साथ में जिन प्रकार से अभी कानून व्यवस्था के जो स्थिति हवे वास्तविक में बहुत सुधार की आवश्यकता हवे। जिन प्रकार से ड्रग माफिया मन के द्वारा यहाँ के युवा साथी मन के साथ में जो खिलवाड़ हो जाता है उन्हें प्रतिबंध लगा के रोके से प्रदेश में मुक्त करे की आवश्यकता है। एक समय हमन देखा रहे जो पंजाब के हालत रही सावे, आज लगातार समाचार पत्र के माध्यम से टीवी के माध्यम से उड़ता रायपुर और न केवल उड़ता रायपुर बल्कि उड़ता छत्तीसगढ़ के जो स्थिति बना थे उमा नियंत्रित करे के ओला कंट्रोल करे के और ओला समाप्त करे के जेकर से युवा पीढ़ी के भविष्य सुरक्षित हो सके और आगे होकर भविष्य बढ़ सके। वास्तविक में कोरोना के संकट वैश्विक बीमारी न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरा हिंदुस्तान में है और विकास तो जहां सफर हो ही सावे, लेकिन विकास के साथ ही साथ में जन शिक्षा में ऑनलाइन के व्यवस्था में जो पढ़ाई की बात आए है वास्तविक में जेकर सो साधन सुविधा है वो तो ऑनलाइन पढ़ाई करत हवे, लेकिन जेकर सो साधन सुविधा नहीं है, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, उमन के पढ़ाई वढ़ाई ये सब रुक गए हैं। आखिर परीक्षा के समय आ जाए और परीक्षा उन्हें देना हवे तो उनकर लिए जो साधन और सुविधा का बढ़ाई की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत जिन छात्र मन के आने वाला पूरा साल खराब हो जाए, ये साल को उनकर कैसे रोके जा सके और परीक्षा पढ़ के दिए जा सके, ये व्यवस्था भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सब लोग विचार करे की आवश्यकता हवे। एक साथ में सब ने जो बड़े समस्या हमारे यहाँ पलायन, लगभग 6 लाख 7 लाख आदमी पलायन कर वास्तविक में जिन प्रकार से औद्योगिकरण के खेती के साथ में बाकी वाला काम मिल सके और छत्तीसगढ़ पलायन एक सबसे बड़ी समस्या है। यह समस्या से उन्हें निजात कैसे मिल सके जेकर से पलायन ना हुआ है, उन्हें रोजी रोजगार के यहाँ पर व्यवस्था हो सके। हालांकि मनरेगा के अंतर्गत में केंद्र सरकार के द्वारा बहुत अच्छा सहयोग करे गए हैं जेकर से छत्तीसगढ़ में मनरेगा के बहुत अच्छा रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं, लेकिन 100 दिन में यदि रोजगार तक में सीमित रहे उमन के काम नहीं चल सके जेकर से पलायन करे पड़ते, तो मुझे लगता है कि 100 दिन के सीमा जो पहली डॉक्टर रमन सिंह रही तो बढ़ा करके 150 दिन करे रही सावे और आने वाले समय में 150 दिन या जरूरत पड़े तो कर से भी ज्यादा बढ़ाए की जरूरत है जेमा यहाँ के आदमी का पलायन करे मत पड़े। कहे कि पलायन के पीड़ा को झेले आवे, पलायन के पीड़ा हम सब देखे आवन कि ये जिन प्रकार से तकलीफ पाए हैं अब हमारे छत्तीसगढ़ में ये प्रकार की उन्हें तकलीफ ना मिले, उनके लिए रोजी रोजगार क्या हो व्यवस्था चाहे औद्योगिकरण के माध्यम से हो, अन्य कुटीर और लघु उद्योग के माध्यम से हो, जेकर माध्यम से उन्हें रोजगार दिए के लिए अवसर दिए जा सके, ये निश्चित रूप से काम करे की आवश्यकता हवे। एक साथ ही साथ में विभिन्न क्षेत्र में जो यहाँ पर काम हो हवे और आने वाले समय में अपार संभावना हमारे छत्तीसगढ़ में है काम करे के। अभी मैं जिन प्रकार के बताया कि हमारा छोटा सा छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ और विकास के भूमिका के साथ में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हुए हैं कि जेमा हमारे मजदूर से लेकर के किसान तक खुशहाली के रास्ता में चल सके, तो ऐसा अपार संभावना छत्तीसगढ़ में जिन हमारे बीच में है वो संभावना के साथ में आगे अभी बहुत काम करे की आवश्यकता हुआ है। आज के अवसर पर मैं पुनः एक बार आज के दिन में हमारे धान खरीदी शुरू हो जाती रही समय, लेकिन पूरा धान लुवाई हो गए हैं। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी धान खरीदी के काम शुरू हो जाए और जेकर शुरू हो जाए तो किसान भाई मान के लिए हमारे एक दिवाली नहीं बल्कि 2 दिवाली हो है। एक तो दिवाली के त्योहार उनके लिए और दूसरा धान के जो खरीदी हुआ है वो उनके लिए दिवाली हो है। तो जितना जल्दी होकर शुरू हुआ है होकर लाभ हमारे किसान मन मिले। आज के अवसर पर मैं आप सब ला बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामना देते हुए ये राज्य उत्सव के अवसर पर, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर और पूरा प्रदेश के हमारे भाई बहनी मल्ला, किसान नौजवान मल्ला, हमारे यहाँ के सब साथी मल्ला, मैं पुनः एक बार सब ला राज्य स्थापना दिवस के बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपन बात का समाप्त करता हूँ। आप सब ला जय जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी। और अब
मैं पूरी विनम्रता से आमंत्रित करता हूं माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत जी को उनके उद्बोधन के लिए। साहेब बंदगी साहेब, आज हमारी स्थापना दिवस है। बहुत खुशी के दिन है। छत्तीसगढ़ के सब भाई बहनी मल्ला, भाई मल्ला, सियान मल्ला, नौजवान मल्ला, बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज के अवसर में माननीय राज्यपाल महोदय हमारे संग जुड़े हैं। बोला प्रणाम करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आज एक अच्छा कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना संकट के बावजूद भी सब लोग एकत्रित करें। अलंकरण समारोह के नाम से आप मन आया, आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के अभी भाषण सुने हैं आप मन, कौशिक जी के। आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी तो आए नहीं है, आने वाला दिन है। आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय भाई रविंद्र चौबे जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साई सिंह जी, आदरणीय भाई अकबर भाई जी, भाई अमरजीत सिंह जी, अमरजीत जी भगत, भाई कवासी लखमा, डॉक्टर शिव डहरिया, अनिलिया भेड़िया जी, रुद्र कुमार गुरु जी, उमेश पटेल जी, श्रीमती छाया वर्मा जी, फूलो देवी नेताम जी, आदरणीय महाराज सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय भैया प्रदीप चौबे जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, आदरणीय राम गोपाल भैया, लक्ष्मण भैया, श्रीमती नायक जी, सलमान रिजवी जी, मंडल जी, सुरेन भाई, बाएं तरफ बैठे सब अधिकारी मन और जितका जी अलंकरण समारोह से अलंकृत हुए हैं सब हमार चिन्हा मन। आज बहुत खुशी की बात है, 20 साल हो गए। 20 साल में के सिर्फ 22 महीना लगभग हमारे हिस्सा में आए है, बाकी के हिसाब तो दूसर मंदे हैं। ये 2 साल 2 महीना में हमन का करे हैं। ये 2 साल 2 महीना कम है। उमा छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के परंपरा और छत्तीसगढ़ ला अंतरराष्ट्रीय स्तर तक, जैसे हमारे राहुल जी कहते हैं कि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी कुछ बात होते तो मैं छत्तीसगढ़ के उदाहरण देते। मैं ज्यादा उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, मैं वैसे 1:30 से उठता हूँ, मगर मोला 7:16 में भूपेश जी 7:16 में अमेरिका ले फोन आया रही से। अमेरिका में मन गए रहे ना दोनों दिन, तो नाचा वाला मन के फोन आया रही से कि छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के बधाई 7:20 अब ये बताइन कि हम आज शाम के हमूमन यहाँ 3 घंटा के कार्यक्रम रखे हैं। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन बने हैं, वहां के आदमी मन इतना खुश होते हैं। ये हमारी उपलब्धि है और आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं बताना चाहता हूं। रोक देना थोड़ा सा, सुनो यार। आप आज शुरू करे है ना अंग्रेजी के पढ़ाई के, आत्मानंद जी के नाम से। आत्मानंद जी हमारे यहाँ अवतारी पुरुष रही से, ओकर नाम से आप अंग्रेजी स्कूल खोला था। मोला आत्मानंद जी के सुरता आ गए। मैं कुछ दिन बाद बहुत पहले 1988 में कृषि राज्य मंत्री बने रहे। अब एक कार्यक्रम हुई कृषि महाविद्यालय में, आत्मानंद जी वहां अध्यक्षता करत रही ने। तो मोला कहीं गुत्तुर तो बता गुठियाए बेचारा हा। ये महन जी ये अमली के पेड़ ला देखा था। मैं कहीं जी
एक में कुछ करा समझे भी नहीं है इस बोला। बोले अमली है 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल में फल देते और पहले कोई काम नहीं आए। ऐसे कोई शोध वगैरह कराओ कि अमली के पेड़ में जल्दी फल लग जाए, ये मन के सोच। तो मैं तो नहीं करे हूं ज्यादा, कौन करे वही जो भी है। आज ग्राफ्टेड इमली अमली जिला में कहा था उमा 1 साल में फल लगे वो शुरू हो जाते और 4 साल में व्यापारिक उद्योग के लायक उमा ज्यादा फल शुरू हो जाते। तो अंग्रेजी शिक्षा मैं 6वीं क्लास में हम सिखा के भेजे रही ने कि अंदर घुसिया रहे तो कहिया मैं कम इन सर हमन जाना तो नहीं रहने उदारी ABCD सब 6वीं ले पढ़े हुए हमन मुख्यमंत्री सहित। मगर आज आत्मानंद जी के सोच के अनुसार वो अमली है 12 साल 6वीं में पढ़ैया मन ला लइकैले अंग्रेजी पढ़े बर शुरू करी ते हर बहुत बड़े बात है। हमन जाथन बाही तो हमला बहुत थोड़ा खराब लगते, ठीक से अंग्रेजी गुठियाए नहीं आए तो हम इसने पिछवाए करब घूमत रहन। तो जो अंग्रेजी की शिक्षा हो है वो अभी हमन शुरू करें। ये कोई सोचे जिसे कि छत्तीसगढ़ के नरवा गरवा घुरवा बारी के चर्चा हार्वर्ड में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी करी होकर अधिकारी बन करी काबू नहीं हुई अभी तक। हमन के अर्धनाम साहब बनारस ले फोन आ रही से मान जी स्थापना दिवस है बढ़िया मुनाहा किसान मन लाऊ दे था 3रा किस्त तो आने वाला समय में उनके सुरक्षा करिया। तो चाहे देश में होए कि विदेश में होए हमारे छत्तीसगढ़ है अभी 2 साल नहीं हुए हैं जितका उन्नति करत है जितका प्रगति करत है ओकर चर्चा देश विदेश में तय तोर करवाए में हुआ थे। भूपेश बघेल जी एक बरतोला बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद। और जितका अलंकरण समारोह में हमारे सियान मन के सपना अनुसार आप मन इनाम बांटे हैं। मैं सबो जिन के नाम तो लेना भी चाहता हूँ मगर ज़्यादा समय हो जाए। फिर भी सहकारिता के क्षेत्र में बैजनाथ जी भैया जितना काम करे है उसका काम करने वाला हो ही नहीं हुई आज तो जियत नहीं है। भाई ब्रह्मवीर सिंह ले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत दिन ले गोरत्री से हुई कि बोला कब पुरस्कार मिले अब बोला चिन्हे हैं। तो छत्तीसगढ़ में हमार सरकार आए के बाद हीरामन के चिन्हारी हो थे, हीरामन पहचाने जाते हैं, हीरा तरासे जाते हैं। ये हर बड़े बात है जो हर आने वाला समय में समृद्धि ले बढ़ाई छत्तीसगढ़ ला बढ़ाई विकास ले बढ़ाई। ममता लांजेकर बहुत अच्छा नोनी है। मैं हमारे साहेब भारतीय बंधु जी के बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो युगांडा में कुकू कुकू करके चिल्लाए थे वही गिरी से युगांडा गए पता है अपन ला युगांडा में गाना गा क्या है 15 दिन ले। और आदरणीय त्रिवेदी जी मिश्रा जी सब ला प्रणाम करते हुए जितका हमारे साथी हैं जब इनाम पाए हैं और वो इनाम एक नाम से पाए हैं कि हमन के पुरखा बन जो सपना देखे रही ने वो सपना ला साकार करे की जवाबदारी हमारे और हमन वो सपना ला साकार करे बार बहुत कोशिश करे थे। और छत्तीसगढ़ बनी से 20 साल हो गए, भौगोलिक दृष्टि से अलग नक्शा बन गए मगर छत्तीसगढ़ के जो रहिया किसान हैं जेमन अभी तक अपन नावा रास्ता नावा जगह नावा कमाई के साधन ये सब चीज जो सोचे रही है और छत्तीसगढ़ के जो अस्मिता के बाद छत्तीसगढ़ के गौरव के बाद छत्तीसगढ़ के सम्मान के बाद ये सरकार के पहले आने सरकार नहीं करे है। चाहे 2500 रुपये धान के बात हो चाहे आज राजू जी के नाम से 3रा किस्त दे के बात है ये मन सम्मान के बात है। ये मन ला देखना चाहिए ये मन ला जानना चाहिए और ये मन ला बढ़ाना चाहिए ये मोर कहना है। तो अभी जो भी बात करते हैं वो तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ मगर छत्तीसगढ़ ही
और छत्तीसगढ़िया एकर कोई सम्मान बढ़ा है तो ये सरकार बढ़ा है, भूपेश बघेल की सरकार बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी ने इतना विदेश तक पहुंचा है तो ये सरकार पहुंचा है, आने कहूँ नहीं पहुंचा है। हमर बड़ा चीला फरा ल चीनी ब शुरू करे हैं तो अभी चीनी है, पहले कोई नहीं चिन्हत रही है। तो ये चिन्हारी जो है वो चिन्हारी ला संरक्षित रखना, चिन्हारी के विकास बर उत्तर वृद्धि बर प्रयास करना, एक लोक संस्कृति के रक्षा करना, लोक परंपरा के रक्षा करना, लोक संस्कार के रक्षा करना और मतलब सुरक्षित संरक्षित रख के फले फूले के अवसर देना, यह हमार काम है। यह छत्तीसगढ़िया मन के काम है, यह छत्तीसगढ़ के पुरखा मन सिखा गए थे काम है। और जो बाबा गुरु घासीदास जी, बाबा कबीरदास जी, ये मन जो हमला यहाँ के सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता, भाई भाई असन सब ल रहना, ये बात जो अब शुरू हो है, कोरोना काल में भी चलत है, मूल जरूर ढाके हैं, मगर उमेश पटेल कहा तिसे हगा तो भतीजा गले लगा ले, मगर इच्छा है उकर मन में, जबकि हमला दूरी बना के रखना है। तो मुंह में लगे जरूर है मगर हमन के दिल से प्यार कभी नहीं गए। सामाजिक दूरी बनाए हैं, सामाजिक दूरी बनाए के बावजूद भी ये अवसर में जो कार्यक्रम हुए ओकर बर धन्यवाद। कोविड-19 के बीमारी के कारण बहुत हमला तकलीफ तो हो थे, मगर जितना जिन के भाई बंधु सगा रिश्तेदार दाई बहनी मन के मृत्यु हो है ओकर प्रति हमन पूरा अपन सरकार की ओर से अपन तरफ से हार्दिक संवेदना व्यक्त करत हन और उमन के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करत हन कि जैसे भी रहें, अब चल दिन बेचारा मन तो मन के भगवान अपन दिव्य ज्योति में लीन करते हुए मतलब पूरा संरक्षण प्रदान करें, उमन के भले तकलीफ होए, अगर पुनर्जन्म होते तो छत्तीसगढ़ में ही मतलब जन्म देवें ताकि बाकी के जीवन में उमन अच्छा काम कर सकें। आज मैं अपन जो छत्तीसगढ़ के गुरतुर भाषा है, जो हमार खान पान है, हमार रहन सहन है, हमार रीति रिवाज है, हमार त्यौहार है, हमन के छत्तीसगढ़ियापन है, यह सब समाप्त हो गई से, सब समाप्त होतरी से, सब समाप्त होयरी से अच्छा समय में ये सरकार आए है, सब ल संरक्षित करत है, सब ल सुरक्षित करत है। और आज के अवसर में मैं ज़्यादा कुछ अब ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। हमारी गौरव बने रहे, जितका अलंकरण प्राप्त करे हैं तेमन्ना निवेदन है कि दे नाम से उमन अपन अलंकरण ले हैं, उमन के सम्मान, उमन के गौरव, उमन के संस्कृति, उमन के परंपरा ल आगे बढ़ाए के उमन के तरफ से प्रयास होना चाहिए। भविष्य में अभी 2 साल नहीं पूरे है, इच्छा तो बहुत साल तक हम मन की सेवा करे के है, मगर आने वाला समय आज से भी बेहतर होही, आज से ज़्यादा किसान खुशहाल रही, हमारे आदिवासी भाई मन रही, अनुसूचित जाति के भाई मन रही, रामनामी भाई मन रही, सब समाज के पिछड़े वर्ग के भाई मन रही। ये हमन के मन में विचार है और यही विचार लेके हमन आगे काम करत हन और आगे आने वाले समय में ईश्वर आप सब ला एक साथ रह के छत्तीसगढ़ के विकास में उन्नति करे के, विकास करे के रास्ता में चलाए के आप सब ला सहयोग करे के अवसर देवे और आप सब के आशीर्वाद भूपेश बघेल होकर पूरा मंत्रिमंडल मिले ताकि हम आपकी सेवा भरपूर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी। और अब गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सुगढ़ शिल्पी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को देश विदेश में मिसाल के तौर पर प्रस्तुत करने वाले स्वप्न दृष्टा और 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़िया मन के प्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जिला हम आमंत्रित करत हन संबोधित करे बर। माननीय श्री भूपेश बघेल जी।
छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव के द्वितीय सत्र में उपस्थित राज्यपाल आदरणीय अनुसुईया उइके जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, भैया ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, भाई डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, भाई मोहम्मद अकबर जी, भाई कवासी लखमा जी, डॉक्टर सी डहरिया जी, भाई गुरु रुत कुमार जी, अनिला भेड़िया जी, उमेश पटेल जी और हमार मुख्य सचिव, अच्छा हमार जेकर कार्यक्रम में जिन न्योता दे हैं भाई अमरजीत जी और मुख्य सचिव आरपी मंडल जी, इस सभा में उपस्थित हमार नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कौशिक जी, प्रदीप चौबे जी, सत्यनारायण शर्मा जी, राजेंद्र तिवारी जी, नायक मैडम, रामगोपाल जी, सुरेंद्र शर्मा जी, छाया वर्मा जी, फूलोदय नेताम जी, लक्ष्मण चंद्राकर जी और अलंकरण में जयमल सम्मानित करें आदरणीय चंद्राकर जी, आदरणीय मिश्र जी और सब सियान मल्ल जेमन क्षेत्र विशेष में काम करे है तेरा हमार महापुरुष मन के नाम से जे मला सम्मानित करें, वो सब ला बधाई और शुभकामना देते हुए उपस्थित सब साथी मन, अधिकारीगण और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला सब साथी मन और जतई भी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिन सब साथी मन सुना थे वो सबो जन ला जय जोहार, प्रणाम, राम राम और साथ ही सब पत्रकार साथी मन। आज प्रथम सत्र में जिन शुरुआत हमन करें, जैसे हमन कह रहे हैं कि 1 नवंबर के किसान मन के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तीसरा किस्त देबो, माननीय राहुल जी की उपस्थिति में वो तीसरा किस्त 1500 करोड़ रुपया किसान मन के खाता में पहुंच गए। दूसरा, स्वामी आत्मानंद जी के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद जी आप सब जानत हो, धनीराम वर्मा जी जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तेकर पुत्र और बाल्यकाल में गांधी जी के साथ वर्धा आश्रम में खूब समय बिताया है। बहुत ही मेधावी छात्र भी रही से, नागपुर में एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट रही से, विवेकानंद आश्रम ज्वाइन करीस। विवेकानंद जी 2 साल छत्तीसगढ़ में रहे हैं, रायपुर में रहे हैं। वो जो स्मृति है वो चिरस्थायी बनाए बर पूरा जीवन समर्पित करते हुए विवेकानंद आश्रम वो ज्वाइन करीस और बहुत अकन आश्रम की स्थापना के साथ साथ यहाँ के पंचायती राज ला मजबूत करे बर, यहाँ के छात्र छात्रा मन के रहे के पढ़े बर छात्रावास और सबसे बढ़िया यहाँ पुस्तकालय बनाए के काम करे और जीवन के अंतिम वर्ष में नारायणपुर के जिन आश्रम खुले है, जिन वनांचल में रहिया, अबूझमाड़ में रहिया जिन लड़का है तेकर मन के शिक्षा दीक्षा रोजगार के व्यवस्था करे के काम करे है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान स्वामी आत्मानंद जी के रहे है। ओकरे स्मृति में इंग्लिश मीडियम स्कूल शासकीय तौर पे काबर न किया जाए। बहुत जिन गरीब परिवार है, जिन हमन देखथन कि तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मन भी है, वो मन अपन लड़का मन ले स्कूल मीडियम स्कूल पढ़ाते तो फीस में ओकर मन के यूनिफॉर्म में अतका खर्चा हो जाते तो ओकर मन के घर खर्चा चलाना मुश्किल होते। ऐसा परिस्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का मन भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़े, निःशुल्क कर पढ़ाई हो और जैन पढ़ाई रायपुर में होते तेने पढ़ाई बलरामपुर जिला में भी होना चाहिए और वही पढ़ाई सुकमा और बीजापुर और दंतेवाड़ा में होना चाहिए। जैसे हम डीपीएस में पूरे हिंदुस्तान में एक ही प्रकार के पढ़ाई होते, वही प्रकार के पढ़ाई की व्यवस्था हम अपन छत्तीसगढ़ में करन। तो कभी 53 स्कूल की शुरुआत करें, हम सोचे नहीं रहे कि अतका जन लड़का मन के एडमिशन हो ही 10,000 से भी अधिक छात्र छात्रा मन के
एडमिशन हो गए और वो में अतेक ज्यादा अप्रोच चला थे ओकर से दुगुना लड़का मन अप्रोच कर रहे से कि हमारे मन के एडमिशन हो जाए, लेकिन जतका क्षमता है तेकर हिसाब से 10,000 से अधिक लड़का मन वहाँ एडमिशन ले चुके हैं और ये स्कूल के डिमांड भी बड़ा थे। हम सोचे हैं कि अगले साल हर ब्लॉक स्तर पे ओकर व्यवस्था करन, ब्लॉक स्तर में वो स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित होए ताकि हमारे लड़का मन भी वो अवसर मिल सके। तीसरा योजना की शुरुआत हम करें मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, जिसमें 30 बस आज रवाना करें। 30 बस हमारे सबो नगर निगम में 14 नगर निगम है वहां वो संचालित हुई और इला फिर विस्तार करबो नगर पालिका और नगर पंचायत में भी एक शुरुआत हुए। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना है, तीनों हमन विस्तार दे का आवश्यकता है, तो वो दिशा में हम काम करबो। और आज यहाँ राज्य सम्मान अलंकरण समारोह हुई और वहीं छत्तीसगढ़ विचार माला के विमोचन भी हुई, टूरिज्म रिसॉर्ट के लोकार्पण भी हुई और राम वन गमन पथ टूरिज्म सर्किट के शिलान्यास भी हुई और 45 राइस वितरण की योजना का शुभारंभ और बूढ़ा तालाब विवेकानंद सरोवर के भी सौंदर्यकरण के लोकार्पण और बीजापुर जैसे दूरस्थ अंचल में 132/33 केवी के विद्युत उपकेंद्र जो 87 किलोमीटर लंबा है वो कर शुरुआत हम करें कि दूरस्थ अंचल में भी बिजली के प्रकाश घर घर तक पहुंचे, हमारे आदिवासी मन के जीवन में भी प्रकाश आए, तो कर बर हमारी सरकार कटिबद्ध है और वो काम हम आज शुरुआत करें। आज 20 साल पूरा हो गए, 21वें साल में हम प्रवेश करे हैं। ये अवसर में सब पुरखा मन सियान मन स्मरण करना चाहतन जिन समय समय पर हमारा रास्ता दिखाए काम करे है, जनहित के काम करे बर प्रेरित करे काम करे है, वो सब मैं स्मरण करा था। ये अवसर में हमारे चारों कोना में जिन हमार माता मन विराजे है, जिन हमारा सुरक्षा देते, दंतेश्वरी माता, बमलेश्वरी माता, चंद्रहासिनी माता और महामाया, ये प्रणाम करते हुए बाबा गुरु घासीदास जी, संत कबीर जी, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, माता कौशल्या और हमारे वन में जिन छाप छोड़ने वाला भगवान राम भी मैं प्रणाम करत हूँ। मैं प्रणाम करत हूँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, स्वतंत्रता संग्राम के अलग जगाने वाला शहीद अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर भी मैं नमन करत हूँ, जेकर प्रदेश में शौर्य के जो संस्कार दे है। मैं जीरम घाटी का अमर शहीद मन भी नमन करत हूँ, स्मरण करत हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के संघर्ष में जिन जमीनी स्तर पे जिन लड़ाई लड़े है वो पुरखा मन भी मैं प्रणाम करत हूँ। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी, छेदीलाल बैरिस्टर जी, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल जी भी मैं नमन करत हूं। आज कोरोना काल है, पिछले साल हमारे साइंस कॉलेज ग्राउंड में बहुत बड़े आयोजन करे रहे हैं, साथ ही विश्व आदिवासी दिवस के भी आयोजन करे रहे हैं, युवा महोत्सव भी आयोजन करे रहे हैं। लेकिन ये साल जिन परिस्थिति है ओकर कारण से एक कार्यक्रम मंत्रिमंडल निर्णय ली कि संक्षिप्त रूप से करना है, लेकिन एक परंपरा के निर्वहन हम करते हुए वो जिन स्थापना में जेकर राज्य मनाए में जेकर मन के योगदान है वो नमन करे के अवसर है। तो हम सबो पुरखा मन स्मरण करत हैं, चाहे संत कवि पवन दीवान हो, चंदूलाल चंद्राकर हो, वासुदेव हो और जते भी महापुरुष मन जे मन योगदान दे है ते मन भी नमन करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में संवेश्वर में विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य बनाए के प्रस्ताव करे, वो समय के तत्कालीन जते भी मंत्री है, विधायक है, ते मला धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिन सत्ता पक्ष में रही तब चाहे विपक्ष में रही तब, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, डॉक्टर चरणदास महंत जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी और सब साथी मन भी वहाँ उपस्थित रही से, वो सब जन मैं बधाई देते हैं।